गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल रात सीजीपीएससी द्वारा बहुत ही ज़्यादा डिमांड पोस्ट या फिर बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे सूबेदार या उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर का पद, वो वैकेंसी आ गई है और जिसका ऑनलाइन करने की तिथि स्टार्ट हो रही है वो है 23 तारीख से। आज 22 तारीख हो गया, कल से स्टार्ट होगी और ये कब तक रहेगी? ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि जो है ये 21/11 तक, ठीक है, 21 नवंबर 2024 तक रहेगी, याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे इसका योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, कितना पोस्ट आया है, फिजिकल के लिए क्या तैयारी करेंगे, इसका सिलेबस क्या है, तमाम प्रकार की सभी जानकारी हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो आप दिन याद कर लीजिए कि कब से भरा जाना है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाला लिस्ट। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23 तारीख से स्टार्ट होगी और ये कब तक रहेगी? 21/11 तक रहेगी दोस्तों, इसको नहीं भूलना है आपको, ठीक है, जब भी फॉर्म भरे, ठीक है। एकदम शुरू में ही, चलो एकदम शुरू में भी मत भरिए, लेकिन क्या है थोड़ा बीच में भरिएगा, ठीक है, और 21 लास्ट में भी मत भरिएगा, सर्वर डाउन रहता है, दिक्कत हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़ इसमें स्पेशल है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। और इसमें त्रुटि सुधार अगर करना है, देखिए दोस्तों ये फॉर्म जो है आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार जो फॉर्म निकालती है, वैकेंसी निकालती है, उसको जो है फ्री में रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें आपको त्रुटि सुधार करना है, ठीक है, तो कब से स्टार्ट होगा? देखिए 21 तारीख क्या है, इसका लास्ट डेट है भरने का। और क्या लिखा है देखिए, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 22 तारीख से 24 तारीख तक किया जाएगा। उक्त त्रुटि सुधार कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जाएगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क रहेगा। अगर इस बीच में करेंगे आप 22 से 24 तारीख तक करेंगे तो आपका क्या है, जो सुधारेंगे उसका करेक्शन करेंगे, मान लो गलत फॉर्म भर दिए हैं तो फ्री में हो जाएगा। लेकिन और क्या लिखा है, यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की गई हो तथा निःशुल्क त्रुटि सुधार के समय भी उसे सुधारा ना गया हो, ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, सुधारा ना गया हो, ठीक है, तो 25 तारीख से 27 तारीख तक कर सकेंगे त्रुटि सुधार। लेकिन इसका फीस लगेगा दोस्तों, कितना लगेगा? 500 रुपया फीस लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ही किया जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों कि ये सब हम लोग को फीस देना पड़े मत, तो आप लोग को बहुत अच्छे सावधानी से पहले बार ही फॉर्म भरना है, करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा कि 23 तारीख से स्टार्ट है भरने वाला डेट जो है, और ये जो है लास्ट कब हो रहा है? 21 तारीख को लास्ट हो रहा है। और त्रुटि सुधार 22 से स्टार्ट होगा 24 तक। अगर इसमें भी आप क्या है गलत करते हैं, त्रुटि सुधार कुछ गलत हो जाता है, तो आपको क्या है पैसा लगेगा 25 से 27 के बीच भरेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? 500 रुपये फीस लगेगा अलग से, लेकिन अभी जो फॉर्म भरने का बिल्कुल फ्री है, इतना याद रखिएगा। अब देख लेते हैं, गृह विभाग पुलिस के अंतर्गत आया हुआ है ये छत्तीसगढ़ के। इसमें देखिए कितना कितना पद है। तो टोटल जो पद आया है दोस्तों 341 पद का जारी हुआ है, ठीक है, देख लीजिए इतना सारा पद है दोस्तों। गोल्डन चांस आपके लिए फिर से 341 पद है इसमें, ठीक है। इसमें सूबेदार के लिए टोटल कितना है? 19 है। उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर के लिए 278 पोस्ट है, ठीक है। और विशेष शाखा ये सब 11 पोस्ट है, देख लीजिए। इसमें हम लोग योग्यता देखेंगे कि किसके लिए आप क्या है एलिजिबल रहेंगे, उसके लिए क्या कोर्स करना पड़ेगा, क्या है सब हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी सब इंस्पेक्टर का है 278 पद, जिसमें हम लोग देखते हैं अगर अनारक्षित के लिए 117 सीट है, देखिए। और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए देख सकते हैं, और ओबीसी के लिए 39 पोस्ट है, ठीक है। और ये क्या है, महिला वाला है, ठीक है। और ये भूतपूर्व सैनिक वाला है, और ये जो है विभागीय कर्मचारी है, डिपार्टमेंटल वाले हैं ना कर्मचारी, उनके लिए है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा पोस्ट है सब इंस्पेक्टर में। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा लेवल का रहेगा, पेमेंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो लेवल ये 8 का रहेगा, जिसमें लगभग आपको 40,000 के आसपास पेमेंट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। पद का नाम सूबेदार, ये लिखा हुआ है। शैक्षणिक अर्हताएँ देखिए क्या लिखा हुआ, इसमें पढ़ लेते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला, ठीक है ना, आपके लिए गोल्डन चांस है कि इसमें क्या है, जो दूसरे राज्य के निवासी है, दूसरे राज्य से संबंधित उन लोग नहीं भर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट लिखा है इसमें कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। क्लियर है? चलिए उसके बाद क्या लिखा है, ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं है करके। चलिए देखते हैं उसके लिए। ये पद का नाम है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कि इसमें अर्हता है। पद का नाम है सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, ये सब है, ठीक है। तृतीय वाला आएगा, ठीक है, 3rd ग्रेड वाला मतलब ये रहेगा। तृतीय कार्यपालिक अधिकारी वाले में अराजपत्रित है ये, लेवल 8वां रहेगा इसका,
ठीक है। वेतनमान जो है आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूबेदार, उप निरीक्षक या उप निरीक्षक विशेष शाखा या प्लाटून कमांडर के लिए क्या बोल रहे हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन ही बोल रहे हैं, स्नातक बस होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है। उसके बाद है उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह या प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए। इसमें क्या बोला गया है, देखिए इसमें शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि। इसमें जो है बीएससी ये सब मांगा है दोस्तों, ठीक है ना। मैथ्स में हो सकता है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में, ठीक है, कोई भी एक हो सकता है इसमें से, या करके लिखा हुआ है, ठीक है। और कंप्यूटर वाले में, कंप्यूटर में क्या बोला गया है, जैसे बीएससी सीएस होता है इस प्रकार से है, सीए करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग वाला सीएस है वो भी इसमें काम आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो देखिए किस में आप भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग शारीरिक अर्हताएँ योग्यताएँ देखें तो ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना है, 168 सेंटीमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। पुरुष के लिए कितना है, 168 सेंटीमीटर है। और महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको याद रखना है। और देखिए इसमें अगर सीना की बात करें, ठीक है ना, पुरुष के लिए तो 81 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, बिना फुलाए रहना चाहिए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। देखिए अंतर जो है 5 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, महिला अभ्यर्थी शारीरिक अर्हता से मुक्त रहेंगी, ठीक है ना। महिलाओं लोग को क्या है, ये जो सीना वाला है, ठीक है ना, इसको क्या है, उन लोग का मतलब नहीं, नाप जोक नहीं होगा, सिर्फ मेल लोग के लिए, पुरुष लोग के लिए, ठीक, मेल कैंडिडेट के लिए है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। देखिए जो हैंडीकैप्ड है उन लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिखा हुआ है गा वाले में, ठीक है। देखिए इसमें जो है उसके बाद लिखा है घा वाले में, अभ्यर्थी में नॉक नी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए आप लोग सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं तो आपका जो नी है, घुटना है, वो जुड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से अटैच ना रहे, ना ही आपका जो पैर की तली है वो प्लेन रहे, ठीक, प्लेन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा अंदर जो बीच वाला पार्ट है थोड़ा ऊपर रहना चाहिए वो, ठीक है, उसका जो है पूरा निशान ना बने, ये बन रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा उसमें नाप के। और आँख वाला देखते हैं, अभ्यर्थी को आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आँखों का दृष्टि बिना चश्मे की आँख की 6/6 होना चाहिए, और दूसरी आँख जो है 6/9 करके, ठीक, इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आँख वाला कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसका ट्रेनिंग पीरियड कितने साल का होगा, परीक्षा अवधि 3 साल के लिए होगा, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है इसमें दस्तावेज निर्धारित आयु देख लेते हैं। इसमें आयु क्या बोला गया है, अभ्यर्थी की आयु देखिए 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है ना। 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1 जनवरी 2024 की 21 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, लेकिन उसका उम्र आगे देखेंगे तो 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो, ये इसकी क्या है, अर्हता है, ठीक है। परंतु देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है, आप लोग डरिए मत इसमें 28 वर्ष करके, परंतु छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा ये निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। 5 वर्ष छूट है, मतलब 28 साल के भी होंगे तो भी क्या है, आप 33 साल के लोग भर सकते हैं। उसके बाद उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। देखिए लिखा हुआ है, अभ्यर्थी अनुसूचित जाति ST SC OBC लिखा हुआ है, ठीक है ना, नॉन क्रीमी लेयर, तो कितने साल की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट, ठीक है। ये सब है, आप लोग देख लीजिएगा। का वाला देखिए क्या लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए, 36 वर्ष तक हो जाना चाहिए उनको, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा, एक बार ग्रुप में भेज दिया हूँ, भूतपूर्व सैनिक वाला भी है इसमें, इसको पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सिलेबस में चर्चा करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मेन यही सब था, ठीक है। इसमें जाति प्रमाण पत्र ये सब तो लगेगा ही लगेगा, है ना, निवासी प्रमाण पत्र, तभी तो आप लोग पहचान होगी कि निवासी छत्तीसगढ़ के हैं करके। चलिए डायरेक्ट अब दोस्तों परीक्षा के लिए केंद्र, देखिए परीक्षा के लिए केंद्र कौन कौन से होंगे, सभी 33 जिले होंगे, ठीक है ना, बालोद जिले भी रहेंगे आपके। शारीरिक माप का ये दंड वाला, ठीक है ना, परीक्षा केंद्र का जिला देखिए कहाँ कहाँ रहेगा, ठीक है, परीक्षा केंद्र का शारीरिक मापदंड, ठीक है, ये वाला है। इसके लिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है,
चयन प्रक्रिया में एक बार देखिए क्या लिखा है। चयन प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी परिशिष्ट एक परीक्षा योजना में अंकित है। उम्मीदवार का पहला क्या बोला गया है, उम्मीदवार का चयन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, परीक्षा योजना परिशिष्ट 1 व पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में प्रकाशित है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें कालखंड क्या है, यहाँ होगा, तो आप लोग का कहाँ होगा, जैसे दुर्गम होगा हम लोग का, बालोद जिला है तो, ठीक है। मुख्य परीक्षा का जिला कहाँ होगा, ये भी क्या है, 5 संभाग में होगा, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र घटाया व बढ़ाया जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आवेदन शुल्क कोई नहीं लगेगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लगेगा। उसके बाद क्या लिखा है, यदि अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क जो GST शुल्क दे होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार के वही है, फीस नहीं लगेगा इसमें। इसको पढ़ चुके हैं शुरू में, इसका थोड़ा सा हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा स्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र संलग्न करना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि क्या कर रहे हैं उन लोग, तभी तो पता चलेगा ना कि इन लोग क्या है, भूतपूर्व सैनिक है करके, ठीक है। तो ये है, इसमें दस्तावेज वाला रहेगा। चलिए इसका सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों हम लोग अब, ठीक। सिलेबस की बात करें तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा लिखा हुआ है, ये OMR जो होता है वैसी होगा। ऑब्जेक्टिव वाला 300 अंकों की होगी। समय क्या रहेंगे, 2 घंटा रहेगा, याद रखेंगे। सिर्फ आपको कितने घंटे मिलेंगे, 2 घंटा मिलेंगे, और 300 अंक की परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा। इस परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, और जिन लोग क्या है मेंस एग्जाम देंगे, वही लिखा हुआ है, तैयार की जाएगी, जिसमें वे विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थी को ही क्या है, मान लो 300 पद है, ठीक है, 300 का 20 गुना लेंगे, मतलब कितना होगा, देखिए 3 जरूरत पहले लगा दिया, 2 तिया 6, मतलब 6000 लोग क्या है सेलेक्ट होंगे। जितने भी लोग एग्ज़ाम देते हैं तो फ्री में सेलेक्ट कितने लोग होंगे प्रारंभिक परीक्षा में, 6000 लोग सेलेक्ट होंगे, और उन लोग मेंस के एग्ज़ाम देंगे, यही बोला गया है। तो इसमें 340 है, तो और गुना कर दो, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा वो, ठीक है। मैं 300 पद का बताया उदाहरण के तौर पर, ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये लिखा हुआ है हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता, ये मुख्य लिखित परीक्षा वाला है। देखिए ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा पर दक्षता है। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग रहेगा, विज्ञान रहेगा, ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान, पृथक चयन सूचियाँ। चलिए हम इसका डायरेक्ट वो देखते हैं, शारीरिक मापदंड देख लेते हैं, द्वितीय चरण, ठीक है। 300 अंक की होगी दोस्तों, याद रखना है। फिजिकल आपका टेस्ट होगा, वो भी 300 अंक का होगा, जिसमें लंबी कूद के लिए सभी के लिए इसमें 5 चरण हो गए, देखिए क ख ग घ ग करके, ठीक है ना। लंबी कूद रहेगी इसमें, उसके लिए भी 60 अंक रहेंगे, ऊंची कूद के लिए भी 60 अंक, गोला फेंक के लिए 60 अंक, 100 मीटर के लिए भी 60 अंक, और 1500 मीटर के लिए भी 60 अंक रहेंगे दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है इसमें, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा, मान लो प्री मेंस आप क्वालिफाई कर लिए हैं, साक्षात्कार उन्हीं लोग का होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30% अंक अर्जित किए हों, अर्थात इस शारीरिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले लोग क्या है अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, और उनका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। 30%, देखिए 30% मतलब 300 नंबर है, 300 बटे क्या करेंगे, मतलब 300 यूनिट 30/100 करेंगे, 2 0 कटा 2 0 कटा, 3 तिया 90, मतलब 300 में, ठीक है, सभी खेल मिला के, मतलब 5 प्रकार के खेल है, उसमें से 90 नंबर आपका आना चाहिए पासिंग मार्क, तभी आप लोग का क्या है आगे साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू 100 नंबर का होगा दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और 10 नंबर बोनस मिलेंगे जिन लोग खेलकूद में भाग लेते हैं, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। सिलेबस देखिए, ये प्रारंभिक परीक्षा है, कुल प्रश्न इसमें 100 रहेंगे, एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहेगा, और समय जो है 2 घंटे का रहेगा दोस्तों, ठीक है। कुल प्रश्न इसमें ये 100 रहेंगे, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है सामान्य अध्ययन। अब देखते हैं सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सामान्य अध्ययन में रहेगा आपका भारत का इतिहास, देखिए भारत के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, आधुनिक इतिहास वाला। सेकंड लिखा है भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। थर्ड लिखा है भारत का संविधान एवं राज व्यवस्था, ठीक है ना। और चौथा लिखा है भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से लिखा हुआ है। सामान्य ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब वही सामान्य विज्ञान, साइंस वाला है, टेक्नोलॉजी। भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर है, और पर्यावरण, इन्वायरमेंट है, ठीक। ये कितने नंबर आएंगे इससे, सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न होंगे,
एक क्वेश्चन क्या है 3 नंबर का है तो 105 होगा। अभी क्वेश्चन बस को याद करिए। 35 क्वेश्चन आएंगे जीके से, इंडिया जीके से। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका भी। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल, जलवायु, दशाएं, जनगणना, पर्यटन केंद्र, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनजातियाँ, अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, पुलिस विभाग, नक्सल समस्या, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, ऊर्जा, उद्योग, जल, स्थानीय प्रशासन, ये सब पूरा आएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो कंप्यूटर से कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। जो आप लोग हॉस्टल वन में तैयारी कर रहे थे उसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन बस आएंगे। ठीक है। रीजनिंग में देखते हैं, ठीक है ना, कि रीजनिंग में इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, देखिए रीजनिंग में इसका सिलेबस क्या है तो देखेंगे तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, ठीक है, विषमतक पहचानना, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, चित्र, यही सब आएंगे। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है। सामान्य गणित के 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय की माप, मीट्रिक प्रणाली, वही जो क्षेत्र मिति वाला मेंसुरेशन चैप्टर से। संख्याएं में रहेगा पूर्ण, सम, संख्या, अवरोही क्रम, साधारण, भिन्न, दशमलव भिन्न, वर्गमूल, औसत, प्रतिशत, एवरेज, इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, परसेंटेज है, ठीक है ना, एवरेज है, ठीक है ना, डिस्टेंस ये वाला है, समान साधारण ब्याज है, एसआई है, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस है, ठीक, अनुपात समानुपात है, रेखा तथा कोण है, समतलीय आकृति है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त है, दिशा संबंधी ज्ञान है। ठीक है ना, ये हो गया। इससे 10 क्वेश्चन आएगा। और सामान्य हिंदी से 10 क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसके अंदर स्वर, व्यंजन, लिंग, संज्ञा, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्तियाँ आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। और सामान्य अंग्रेजी से जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, ये सब आएंगे, कंजक्शन, प्रीपोजिशन करके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये मेंस में भी क्या रहेगा, मेंस में भी वैसी टाइप रहेगा लेकिन अलग अलग पेपर रहेगा इसमें। ठीक है, मेंस की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आप लोग को अगर देखना है तो देख सकते हैं इसमें स्लाइड में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी है इसमें। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए है ये। ठीक है, और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए रहेगा दोस्तों जो मैसेज कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये कि हमारे कोचिंग संस्थान निखार कोचिंग सेंटर दल्ली राजरा द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास लिया जा रहा है। आप लोग क्लास हमारा परचेस कर सकते हैं बहुत ही किफ़ायती या कम कीमत पे। ठीक है, जिसमें जितना हमको पड़ता है थोड़ा सा हमको उसके बढ़ा के हम रेट क्या है डिसाइड किए हुए हैं। ठीक है, सब चीज़ मिला के। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ चीज़ जानकारी चाहिए रहेगी टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, और एक चीज़ सूचना बता देना चाहूँगा कि 2019 वाला जो अभी एसआई के एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन हाई कोर्ट बोल दिया है कि 15 दिन के अंतर्गत आएगा, तो उसका भी रिजल्ट जल्द आ जाएगा। और इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा इसका मैं मतलब जो बोल रहे हैं उसके अनुसार लगभग ये फरवरी या मार्च में हो सकता है। तो आप लोग को अभी से तैयारी करके रखना है ये सब एग्ज़ाम का। ठीक है, और इसका जो है मैं ये चीज़ दावा कर सकता हूँ कि इसमें क्या है आपका रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से मैं करा सकता हूँ। फिज़िकल का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसका गाइडलाइन दे सकते हैं यहाँ हमारे टीचर के माध्यम से। लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम क्या है बेफिक्र रही है हमारे कोचिंग में। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है 2019 वाला हुआ था जिसमें मैं प्री और मेंस उसमें बहुत अच्छे नंबर मेरे आए हैं। ठीक है, फिज़िकल चूँकि मेरा फिज़िकली एक्टिविटी ठीक से नहीं था तो मेरा 90 नंबर लाना था, उस पर थोड़ा सा कम हो गया था, इसलिए मेरा आगे नहीं बढ़ पाया था इसमें। ठीक है, इंटरव्यू के लिए नहीं आया था। बाकी आप लोग और कुछ डाउट होगा तो बता सकते हैं। थैंक यू।